हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। क्रिकेट की दुनिया में बातचीत होती रहती है, बड़े बड़े खिलाड़ी एक दूसरे पर स्टेटमेंट देते हैं और यही क्रिकेट का मजा है कि एक जो है वो गहमा गहमी एक मजा जो है वो लगा रहता है क्रिकेट में। लेकिन आज जो है वो एक ऐसे बंदे ने दो ऐसे बंदों पर स्टेटमेंट दी है और बड़ी मुख्तलिफ स्टेटमेंट दी है। और जो स्टेटमेंट मैं पढ़ के भी जो है वो बड़ा एक हैरत कह सकते हैं आप हुई है। और एक कुछ मुझे जो है वो समझ नहीं आई कि ये क्या स्टेटमेंट दी है, किन के बारे में दी है और किसने दी है। तो पहले आप लोगों को बताते हैं कि स्टेटमेंट क्या है और किन के बारे में उन्होंने दिया, फिर इस पर मजीद तफसील से बात करते हैं कि क्या ये बात उन्होंने ठीक की है या नहीं ठीक की। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव एक मज़ेदार वीडियोज आपके पास आती रहें। जनाब, हुआ कुछ यूं है कि लंदन साबिक इंग्लिश क्रिकेटर हैं माइकल वॉन ने जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को बाबर आजम से बेहतरीन T20 फॉर्मेट का खिलाड़ी करार दे दिया है। अच्छा जी, उन्होंने जी अपने एक बयान में कहा है, माइकल वॉन का कहना था कि बाबर आजम बिलाशुबा एक अच्छे खिलाड़ी हैं, बिलाशुबा, लेकिन T20 फॉर्मेट की टीमों में फिट नहीं बैठते। ये मिचेल वॉन का कहना है। और मजीद उन्होंने ये कहा कि बाबर आजम को अगर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज जैसी टीमों में देखा जाए तो वहां इनकी T20 में जगह मुश्किल है। ठीक है, इनकी जगह जो मुश्किल है, टीमों के नाम सुन लें, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज जैसी टीमों में इनकी जगह जो मुश्किल है। माइकल वॉन ने शाहीन शाह अफरीदी की तारीफ करते हुए इन्हें शानदार बॉलर करार दिया है और इन्हें जो है वो शानदार बॉलर करार दिया है, उनकी बड़ी तारीफ की है। और ये फॉर्मेट जो है पाकिस्तान के लिए मैच विनर है। इन्होंने इमाद वसीम, फ़खर जमान और मोहम्मद आमिर को भी पाकिस्तान की T20 स्क्वाड के अहम और मौसर खिलाड़ी करार दिया है। अच्छा जी, ये बात जो है वो उन्होंने कर दी है मिचेल वॉन ने। अच्छा जी, अब इस पर मजीद बात करते हैं। तो मिचेल वॉन एक साबिक क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के हैं, काबिल एहतराम हैं। और जिस पे उन्होंने बात की है, हमारे किंग है बाबर आजम, वो भी काबिल एहतराम है, शाहीन शाह अफरीदी भी काबिल एहतराम है, सारे क्रिकेटर्स हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन मुझे कुछ ये बात समझ नहीं आई कि बाबर आजम जो है वो हल्के और T20 के लिहाज से और शाहीन शाह अफरीदी बेस्ट हैं। यार मेरे हिसाब से आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी राय देनी है, क्योंकि ये जो बात है ये बड़ी ख़ास है। क्योंकि जितने भी बातें हुई हैं बाबर आजम पे हुई हैं, शाहीन शाह अफरीदी पे हुई हैं, तो उन पर जो है वो दोनों पर ही पाबंदियां लगी। जैसे दोनों T20 से बाहर हुए, उसके बाद दोनों को ही टीम से निकाल दिया गया। मोहम्मद रिजवान भी शामिल थे, लेकिन मोहम्मद रिजवान का तस्करा इसलिए नहीं हो रहा इस वीडियो में क्योंकि मोहम्मद रिजवान का नाम नहीं लिया उन्होंने। तो उन्होंने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के लिहाज से तो दोनों टीम से बाहर हुए। ठीक है जी, एक ODI में डाल दिया गया, एक को T20 में डाल दिया गया। तो पाकिस्तान के हिसाब से तो कोई नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये बात की है। तो मेरे हिसाब से जो ये बात हत्ता तक के ठीक है, हत्ता तक के नहीं है। माना कि बाबर आजम की अभी तक फॉर्मेट आउट हुई है, लेकिन ये वही बाबर आजम है जो हमारे किंग है, जिन्होंने इंडिया के खिलाफ जीता है मैच 152। याद होंगे आप लोगों को, T20 वर्ल्ड कप था 2022 का, आई थिंक था, मैं करेक्ट, आई थिंक मैं गलत हूँ, लेकिन था 2022 के वर्ल्ड कप जिसमें इंडिया को हराया था 0 विकेट से। ठीक है, और उसके बाद बड़ी बड़ी इन्होंने सेंचुरियाँ की हुई हैं, पता नहीं 25-30 सेंचुरियाँ हैं और हाफ सेंचुरी हैं, सॉरी, और 4-5 सेंचुरी हैं और 11,000 रन हैं, 11,000 के लगभग रन हैं। तो स्कोर बहुत अच्छा है। और उधर ही बात कर लीजिए तो शाहीन शाह अफरीदी के भी बेहतरीन है। तो मेरे लिहाज से तो दोनों ही अच्छे हैं और दोनों ही जो है वो जिस तरह के अगर ज़्यादा लगते हैं छक्के तो ज़्यादा लग जाते हैं छक्के शाहीन शाह को। अगर ज़्यादा वो छक्के मार नहीं पाए शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, तो बाबर आजम मार देते हैं। अच्छा, इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि उनके लिहाज से बाबर आजम साहब जो है वो T20 कैरियर में नहीं है, यानी कि इंग्लैंड में भी नहीं टीम में सही बैठते, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं बैठते, वेस्ट इंडीज़ में भी नहीं बैठते। तो फिर ये बिग बैश लीग में सबसे प्रीमियर लीग, सबसे अच्छी लीग कैटेगरी में इनको बाबर आजम को चूज़ किया गया, तो फिर ये इनके हिसाब से फिर गलत है। देखें जी, बात ये है कि बाबर आजम इज़ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन और अब इनका कमबैक आप देखेंगे। अब वो तजर्बेकार बैट्समैन है, वो कुछ भी वो उन्होंने अपने लिहाज से बात की है, हर बंदा अपने तजर्बे से बात करता है। मेरा जो तजर्बा है, अभी जो सबसे हाई प्राइस में उनको लिया गया है बाबर आजम को, 76 ने बिग बैश BBL 2026 में, और BBL में सबसे अच्छा उन्होंने किया। उसके बाद बात कर ली जाए तो सबसे अच्छा स्कोर भी इनका रहा है। ठीक है, T20 कैरियर में भी इन्होंने बहुत अच्छा खेला है। अच्छा जी, अब सबसे अच्छी कैटेगरी में लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया में तो ये बैठते ही होंगे, तो जाहिर बात है ऑस्ट्रेलिया वालों ने लिया है। तो ये जो है वो मिचेल वॉन ने जो है वो किया था, स्टेटमेंट दी थी, तो मैंने कहा आप लोगों को बताऊं। तो ये स्टेटमेंट आपको कैसी लगी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। लेकिन मेरे लिहाज से दोनों है, लेकिन
वो भी एक तजर्बेकार क्रिकेटर हैं, उन्होंने अपने लिहाज से दी है, तो हम उनको किसी को सही या गलत नहीं कहते, लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट थी मैंने आप लोगों को बताई है। तो आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो ये थी अब तक की जो लेटेस्ट इन वीडियो। आई होप आप लोगों की अपडेट वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।